वंदे मातरम मित्रों, मेरे सभी भाई बहनों को गणतंत्रात्मक दिवस और सरस्वती पूजा वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी लोगों का कल्याण करे, माँ सरस्वती आप सभी लोगों का उद्धार करे, अपनी कृपा अपना आशीर्वाद आप सभी लोगों पर यूं ही बनाए रखें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो का आरंभ होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर देंगे बेल आइकन दबा करके, तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग आज सरस्वती उपासना के दिन ही हम आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहते हैं। वो रिक्वेस्ट आप लोगों से ही थोड़ा सा संबंधित है, तो आप लोग इस पर एक विशिष्ट प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि यदि आप लोगों को निश्चित सफलता चाहिए, ठीक है, तो आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और यूपी ट्रिपल एससी के साथ खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी कांस्टेबल, इस भर्ती परीक्षा में यदि आप सभी लोग निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देर किस बात की, फटाफट जो है आप सभी लोग बुकिंग करिए और अपने नोट्स को प्राप्त करिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रदान की जाएंगी। पहली अपडेट है आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के लेकिन इसके पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कि एलटी ग्रेड की नियुक्ति के संबंध में है। जो हमारे कला के भाई बहन हैं, जो हमारे एसएसटी के भाई बहन हैं, है ना, और उनके फेवर में चूँकि सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया है कि विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाए और योग्यता आदि को देखते हुए नियुक्तियां दी जाएं, तो जाहिर सी बात है कि अभी आपकी मुश्किलें आसान नहीं हुई हैं, ठीक है। हालांकि शासन ने आपकी नियुक्ति के संबंध में भी कदम आगे बढ़ाया है, जैसा कि पूर्वत सूचना मैंने आप सभी लोगों को दी थी कि नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है और जो बीएड धारी विद्यार्थी हैं, चाहे वो कला विषय में हो या अन्य विषयों में, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए शासन पूरी तरीके से विचार बना चुका है। चूँकि अब कोर्ट का आदेश भी आ चुका है, तो इसलिए अब सारी प्रक्रिया और भी तीव्र गति से की जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन लोक सेवा आयोग इसी बीच आप सभी लोगों को मैं बता दूं, डिवीज़न बेंच में जाने का फैसला कर चुका है, ठीक है। और डिवीज़न बेंच में जाहिर सी बात है कि वो अप्लाई करेगा तो और भी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। डिवीज़न बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा सकता है। तो वैसे कोशिश की जाएगी अधिकारियों को मनाने की, अधिकारियों को समझाने की, और गवर्नमेंट से इसके लिए भी बातचीत की जाएगी कि नियुक्तियां दे दी जाए, विद्यार्थियों को ज़्यादा न्याय प्रक्रिया में उलझाने का प्रयत्न ना हो, इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बिना नियुक्तियां मिले आप सभी लोगों की जो कला और एसएसटी की वेटिंग लिस्ट है उसका भी निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और इसमें जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुनः रिजल्ट घोषित करके इन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की जाए, तो पुनः जो है रिजल्ट घोषित करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो जो योग्यता में रहेगा उन्हीं लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी, बाकी लोगों को छोड़ देंगे वो। ठीक बात समझ में आ रही है। तो इन तमाम विद्यार्थियों के जिन्होंने सफलता अर्जित की है, उन विद्यार्थियों को की छटनी ना हो, क्योंकि रिजल्ट घोषित होगा तो आराम से जो है वो छन्नी लगा के छान देंगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना हो, इसके संबंध में आज गणतंत्रात्मक दिवस है। आज सभी कार्यालय लगभग झंडारोहण करने के बाद बंद रहेंगे, तो कल की डेट में इस संबंध में जो है बातचीत की जाएगी। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके संबंध में ईमेल आदि जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी को आज ही प्रेषित कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए। जितना प्रयत्न हो सकेगा कि डिवीज़न बेंच में न जाए या इन विद्यार्थियों की छटनी ना हो, इसके लिए शासन से भी रिक्वेस्ट की जाएगी। निश्चिंत रहें आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप शुरुआत करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। यूपी ट्रिपल एससी का एक पूरी तरीके से क्राइटेरिया बन गया है कि जब 15 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें विद्यार्थियों को ज़्यादा नुकसान हुआ, 16 तारीख के विद्यार्थियों को ज़्यादा लाभ हो रहा है। ऐसी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरीके की है? क्या ये लोक सेवा आयोग की स्केलिंग पद्धति के आधार पे है? वो स्केलिंग पद्धति जिस पे कि विद्यार्थियों को कभी भरोसा ही नहीं रहा, है ना। उसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी इसी तरीके से चल रही है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया विद्यार्थियों को समझ में आती ही नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये
कि मतलब किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये समझ में विद्यार्थियों को जब नहीं आता है तो विद्यार्थी दिग्भ्रमित होते हैं। और विद्यार्थी उसके बाद तब हम लोगों के व्हाट्सएप पे जो है कुचिपुड़ी और सांगला नृत्य करते हैं कि सर जी बताइए ये चीज़ें क्या है। तो ये बातें आपके अधिकारियों से ही ज़्यादा क्लियर कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो आप लोग चिंता न करिए, आज की डेट में कल की डेट में आप लोगों का परिणाम आया था और परिणाम आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा। लेकिन जो भर्ती परीक्षाओं की शेड्यूल जारी होंगे, चाहे वो आपके लेखपाल भर्ती को लेकर के हो या वीडियो की वैकेंसी को लेकर के हो या समूह ग में आप लोगों के क्लर्कों की वैकेंसी हो, ठीक है ना। लगभग 29,000 पदों पर इनका विज्ञापन आना है और इन विज्ञापनों में आप सभी लोगों को इतने सारे नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल देखने के लिए नहीं मिलेंगे जितना कि विद्यार्थी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग चिंता मत करिए इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से वार्ता के लिए टाइम मांगा गया है। हालांकि परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से समय दिया जा चुका है, तो हमारी एक्सपर्ट टीम बहुत जल्दी उनसे मुलाकात करेगी और अपनी समस्या, आप विद्यार्थियों की समस्या, अपनी समस्या नहीं, विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के उनसे बातचीत किया जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिलों में और बात करते हैं कि अब किन किन विज्ञापनों का आयोग के माध्यम से आना तय हुआ है। ये विज्ञापन होंगे आपके लेखपाल भर्ती के, चूँकि लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम भी अभी लटका हुआ है, उसको भी डिक्लेयर कराना है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि वीडियो की 2200 पदों पर 2192 पदों पर वैकेंसी का अधियाचन आया था, लेकिन इसमें 2800 पदों का अधियाचन है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कितने पदों पर यूपी ट्रिपल एससी आपका विज्ञापन जारी करता है, क्या वो 2300 पदों पर 2200 पदों पर जारी करता है या 2800 पदों पर जारी करता है, ठीक है। तो ये विज्ञापन एक बड़ा विज्ञापन होने चल रहा है। साथ ही साथ वीडियो के री एग्ज़ाम के जो विद्यार्थी हमारे हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो विद्यार्थी अभी भी इंतज़ार में है और बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कहना है कि सर इसकी परीक्षा कब तक होगी। तो यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी है वो तैयारी आपकी मार्च लास्ट तक है, ठीक है ना। ये यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी है और फरवरी में आप सभी लोगों को एडमिट कार्ड और इसका पूरा रिशेड्यूल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। हालांकि 15 फरवरी तक ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आपकी ये परीक्षा मार्च में होगी, अगर मार्च में होगी तो किस तारीख तक होगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के लिए अब अपनी एक टीम को मैंने नियुक्त किया है और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी विद्यार्थी समस्याग्रस्त है या जिनके परिणाम लटके हो या जिनकी नियुक्तियां लटकी हुई हैं, है ना, और जिनके पैनल नहीं भेजे जा रहे हैं, जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अगर वो विद्यार्थी हमसे संपर्क करते हैं, हमारे 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करते हैं या वो हमारे चैनल पर जुड़ते हैं, तो हम उनके लिए अवश्य ही कार्य करेंगे। जिस तरीके से बीएड विद्यार्थियों के लिए हमने कार्य किया है, जिस तरीके से एलटी ग्रेड, टीजीटी आदि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आदि के लिए कार्य किया है, एडेड जूनियर के लिए कार्य किया है, उसी तरीके से आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु भी कार्य किया जाएगा। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 24,000 पदों को लेकर के। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे पद रिक्त हुए हैं, ठीक है। हर वर्ष लगभग 10,000 अध्यापक, माध्यमिक अध्यापक रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अध्याचन की प्रक्रिया थी, ये अध्याचन केवल जून तक की प्रक्रिया थी, जो ये हड़बड़ तड़बड़ में ये लोग विज्ञापन जारी किए गए। हालांकि इस विज्ञापन की कोई जो है मतलब वैधता नहीं थी, क्योंकि शासन की सहमति नहीं थी इस पर, है ना। लेकिन विज्ञापन जारी हो गया, 13 लाख 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन भी कर दिया, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा फिर, ठीक। इसमें पदों को जोड़े जाने और नए पदों को जो पद सृजित हुए हैं, है ना, या जो तदर्श शिक्षकों के पद बचे हैं, क्योंकि तदर्श शिक्षकों का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका है और उनको जो है उनके पद को पूरी तरीके से नॉर्मल भर्ती प्रक्रिया में लाए जाने और विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किए जाने के संबंध में भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सिंगल बेंच ने जो है हमारे पक्ष में फेवर में फैसला दे दिया, हमें वेतन मिलने लगा है। तो हमने कहा भैया वेतन मिलने लगा है तो वेतन ले लो, फिर क्या दिक्कत है ना। और थोड़ा सा जोर लगाया गया कि ये जो सीटें हैं वो हमारे बेरोजगार भाई बहनों की हैं। और आज गणतंत्रात्मक दिवस के दिन और बसंत पंचमी माँ सरस्वती के दिन
आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को एक बड़ा विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का 2023 का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, इसमें शासन की सहमति हो गई कि तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों को नई भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई चिंता विद्यार्थियों को ना हो। ठीक है, और जो ये भत्ता उत्ता देने का जो प्रोसीजर था, इसमें आप सभी लोगों के लिए सेवा योजना कार्यालय में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी पूरा शेड्यूल इसका जारी होगा और तब विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद 1 वर्ष की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद विद्यार्थियों को जो है धन आवंटन किया जाएगा। मतलब ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी पैसा मिलेगा आप सभी लोगों को 9,000 रुपये वार्षिक। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी भी ठीक ही है गवर्नमेंट की, कम से कम नहीं तो विद्यार्थियों को कुछ रिलैक्स ज़रूर होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी भत्ता के अलावा अगर आप रोजगार पर ध्यान केंद्रित करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्री की चटनी कितने दिन चटाएंगे है ना, एक न एक दिन तो बंद ही हो जाएगा, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की शुरुआत में, और इस सिलसिले में थोड़ा सा आप लोगों को कुछ और भी अलग चीज़ें बताते हैं। आज कई गणमान्य व्यक्तियों के पास गणतंत्र दिवस के अवसर पर जाना है, तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएंगी। पहला, दूसरा ये कि अब जो प्रक्रियाएं स्टार्ट होने चल रही हैं, ठीक है ना, ये प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से स्टार्ट होंगी और आप लोगों की प्रक्रियाओं में अब किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा शेष नहीं रहेगी। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर के मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के पहले एलटी ग्रेड होना तय है। ठीक है, और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कराई जाएगी। नया आयोग इस भर्ती को अभी फिलहाल टच नहीं करने वाला। ठीक, जिस तरीके की परिवर्तन की बातें की जा रही थी उस तरीके का परिवर्तन भी नहीं किया जाएगा। आप सभी लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा चुका है। इंतजार है तो सिर्फ आपके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी होता है, इस आदेश को लेकर के तत्काल ही आपके सुपर टेट की भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। यूपी टेट की प्रक्रिया भी इसीलिए थोड़ा सा विलंबित हो रही है। और जब उत्तर प्रदेश शासन ने अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया था सर्वोच्च न्यायालय में, तो उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया भी था कि हमारे लिए बीएड की डिग्रियां कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, और सारी बातों का उल्लेख किया गया था। 68,500 का, 69,000 शिक्षक भर्ती का, 12,460 के मामले का, साथ ही साथ 29,334 के मामले का, तमाम भर्तियों का उल्लेख किया गया था। ठीक है ना, तो पूरा मजबूती से पक्ष रखा गया था। और इसी चीज़ को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक और भी आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था, एक और भी पॉइंट लिखा गया था। उस पॉइंट में यही था कि इसकी वजह से हमारी यूपी टेट मतलब शिक्षक पात्रता, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये भी प्रभावित हो रही है। जबकि एनसीटीई की गाइडलाइन है इस संबंध में कि वर्ष में अधिकतम 2 बार, न्यूनतम 1 बार शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का आयोजन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस वजह से हम नहीं करा पाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय बहुत जल्दी ही इसका आदेश पारित करने वाला है। और जो सूचना प्राप्त हुई है कि 9 तारीख के पहले इसका आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो टाइपिंग है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आप लोगों के पक्ष में फैसला आने वाला है, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज गणतंत्रात्मक दिवस के दिन ही आप सभी लोगों को एक अच्छी समाचार सुनने के लिए मिलेगा, जिसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को नए शैक्षिक सत्र के पहले नया शैक्षिक सत्र कब होता है? 1 अप्रैल। ठीक है ना, 1 अप्रैल के पहले इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने लगा है। अर्थात आप सभी लोगों को बोर्ड की परीक्षाओं के बाद तक ये प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखेगी और विद्यार्थियों को नियुक्ति आदि भी प्राप्त हो जाएगी। मतलब 1 अप्रैल से ये विद्यार्थी विद्यालयों में होंगे। ठीक है, ये चूँकि थोड़ा सा संवेदनशील भर्ती प्रक्रिया थी, विद्यार्थी इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है नर्वस भी थे और बहुत सारे विद्यार्थी आशंकित भी थे कि ये भर्ती प्रक्रिया कहीं निरस्त ना हो जाए। तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता था, इसीलिए हमेशा बताता रहता था कि ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है ना।
और यदि आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 2016-2021 की टीजीटी पीजीटी की संबंधित याचिकाएं हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और 97 81 पर संपर्क करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। माँ सरस्वती आप सभी लोगों पर अपना दया दृष्टि बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।